घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद मौजूदा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी, हम लोग के संघर्षों के साथी सीनियर नेता राज्यसभा सांसद एक्स सालिम अंसारी साहब, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल साहब, इस मंच पे मौजूद पुराने नेता सुभान साहब, तमाम नगर पालिका परिषद के सम्मानित सभासद साथी, यहाँ खीरीबाग के शहर में अमन पसंद तमाम बुनकर साथियों, आपको बता दूं, आज हमारी कमेटी ने पूर्ण रूप से यह फैसला लिया है। आखिर क्यों? तमाम जिले में घूमने के बाद हमने देखा और महसूस किया कि यदि अगर हम समाजवादी पार्टी के पीछे जाते हैं तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। नजर उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी मोहम्मदाबाद में लड़ी थी, 700 भी वोट नहीं पाई थी। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी का भी प्रत्याशी मोहम्मदाबाद से लड़ा था, 2000 से ज्यादा वोट पाया था। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य है, हमारे जिला पंचायत सदस्य है, बुनकर वाहिनी के प्रधान भी है, साबुद्दीन साहब, कोरिया पार वगैरह पूरा इलाका, जजवापुर, मोहम्मद, घोसी को जितना पूरा इलाका घूम लीजिए। तमाम लोगों ने आज जाकर के पता कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की पूरी टीम फेसबुक से उठा करके व्हाट्सएप देख लीजिए, बिना शर्त समर्थन से जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थन में आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी फिर बस शक्तियों को अगर चाहते हैं कि 2 कदम पीछे रहे तो ऐसी पोजीशन में आप बालकृष्ण चौहान को आप पार्लियामेंट में भेजिए। क्योंकि पिछले दिनों आप जब सांसद थे तो पार्लियामेंट में मैटर आया था बुनकरों के सवाल पे, तो बालकृष्ण चौहान ही थे। उन्होंने कहा था जिस तरीके से कुम्हार छोटी सी मोटर लगा करके उसमें थोड़ा अपना बेहतर काम करता है, इसी तरीके से बुनकर समाज जिस इलाके से मैं आता हूँ, कोई मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वादे की बात नहीं है। ये बालकृष्ण चौहान हिंदुस्तान की पंचायत में पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था बुनकर समाज एक छोटा सा आधे हाथ पार की मोटर लगा करके उसको जो है वो चलाता है, उसको हैंडलूम की परिधि में लगाई जाए। ये कोई लफासी बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बालकृष्ण चौहान ने बुनकरों की बात पार्लियामेंट में उठाने का काम किए थे किसी दौर में जब आप सांसद थे तो। और हमारे बुनकर वाहिनी का लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने नहीं आए हैं, लेकिन हमने देखा, हमने महसूस किया कि आज मऊ की अगर सरजमी पे अगर घोसी लोकसभा की अगर आप इस बुनकर साथियों अगर थोड़ा सा भी आप अगर कंधा दे दो, थोड़ा सा भी कदम से कदम मिला दो तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है, यकीन है कि आप बहुजन समाज पार्टी का पहिया हिंदुस्तान की पंचायत में जब जाएगा तो मऊ नगर पालिका भी विकास की तरफ अग्रसर होगा और चेयरमैन साहब के भी हाथ को मजबूती मिलेगी। मऊ जिले में क्या मऊ नगर में विकास का पहिया, ये तमाम सभासद साथी मंच पे मौजूद है। चूंकि मामला 2-4 दिन देखने में ये लग रहा था कि चेयरमैन साहब चूंकि इनके वालिद मोहतरम की जो ऐसी पोजीशन थी इसीलिए लोगों ने कुछ बातें उल्टी सीधी उठा दी गई होंगी, लेकिन चेयरमैन साहब उनके लड़के पूरे सभासद साथी पूरे मन से लगे हैं, अब पूरा जिला भ्रमण कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुजन समाज का वोट बोलता नहीं है, लेकिन जब चुनाव होता है बहुजन समाज चुनाव जीतती है। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं जीतती तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं हिंदुस्तान की पंचायत में फिरकपस्त पार्टी अगर हिंदुस्तान की पंचायत में न पहुंचे तो आप बालकृष्ण चौहान को आने वाली 1 तारीख को अपना एक मत नाश्ता पानी बाद में करिएगा। क्योंकि बुनकरी महफूज है तो आप महफूज है, बुनकरी सलामत है तो आप सलामत है, आपका शिक्षा और आपकी चिकित्सा और रोजी रोजगार सलामत है। ये बात कौन रखेगा? बालकृष्ण चौहान हिंदुस्तान की पंचायत में जाकर रखेंगे। बहुत कुछ कहते हुए मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करते हुए एक शब्द कहना चाहूंगा कि आपको जब भी जरूरत पड़े चेयरमैन साहब और बाकी जवान सालिम अंसारी की बात छोड़ दीजिए, जिस भी सवाल पे थाने से लेके ढकाने से लेके बुनकरों के मसले से लेके किसी सवाल पे कोई बिल्डिंग में बुनकर वाहिनी का कार्यालय है, आप जब भी आ जाइएगा। मैं 2 घंटा
मैं नहीं बैठता हूँ। किसी भी सवाल पे आप हमसे अपनी बात कहिएगा, इंशाअल्लाह ताला अपनी जो भी शक्ति होगी, जो भी कुव्वत होगी, आपके काम को लेकर के 2 कदम चलने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत